नमस्कार। जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज वो फेस्टिवल है जिसमें पूरा भारतवर्ष सब लोग मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट हो या वेस्ट, सब लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं पर किसी तरीके से, कहीं पर किसी तरीके से, कहीं पर लोग उपवास रखकर, कहीं पर लोग हांडी फोड़कर, और सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। तो क्या है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में इतना खास जो हमसे भी रिलेट करता है आज के समय में? अगर आप समझें कृष्ण के जन्मोत्सव की क्या खास बातें हैं, तो आज हम 3 ऐसी खास बातों की चर्चा करेंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी। सबसे पहली बात, कृष्ण का जब जन्म होता है तो उनसे पहले देव की माँ के गर्भ में 6 पुत्र थे जिनको कंस एक एक करके मारता है। लेकिन खास बात यह है जानने वाली कि एक बहुत बड़े टीकाकार श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जिस प्रकार से एक एक करके कंस उन पुत्रों को मार रहा है और फाइनली कृष्ण आते हैं, जन्म लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो 6 पुत्र हैं वो हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मरीचि थे उनके ये 6 पुत्र थे और मरीचि हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो मरीचि के ये 6 पुत्र थे, उसी प्रकार से ये जो 6 पुत्र हैं वो हमारे हृदय में भी हैं। वो 6 हैं कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। और वो बोलते हैं कंस जब इनका एक एक करके वध करता है, फिर फाइनली समय आता है जन्माष्टमी का। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण का निवास हमारे हृदय में हो, तो हमारे हृदय से इन 6 दुश्मनों का वध होना भी ज़रूरी है। और इनका वध कंस करता है। तो कंस के बारे में वो बताते हैं, कंस है भय। जब हम इन शत्रुओं से खुद भय करने लगेंगे कि मैं गलत तरीके से कामुक ना हो जाऊं, मैं लोभी ना हो जाऊं, जब हम इनसे डरने लगेंगे तब हम इनका वध कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इन 6 अनर्थों में से सबसे ज़्यादा अनर्थ जो आज के समय पर हमें मोस्टली सताता है वो है काम का। तो कृष्ण और काम का एक बहुत बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। वैसे तो आपने कई सीरियल्स में देखा होगा कि किस प्रकार से जो कामदेव हैं वो कभी कभी शिवजी को छेड़ देते थे, शिवजी उन पर अटैक कर देते थे, उनको जलाकर राख कर दिया था एक बार तो उन्होंने, और कभी कभी उन्होंने किसी को परेशान किया। पर कामदेव ने एक बार कृष्ण से भी पंगा लिया था। कामदेव को भेजा गया था कृष्ण के ऊपर एरो शूट करने के लिए, पर जब कामदेव गए और कृष्ण की उन्होंने सुंदर रूप देखा तो वो खुद उनके रूप को देखकर बहुत प्रभावित हो गए और उनके हाथ से उनके धनुष, उनके बाण सब छूट गया। और तब से कृष्ण का नाम पड़ा था मदन मोहन। तो ये बहुत खास बात है कि कृष्ण के एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसको मदन मोहन बोलते हैं, जिनके टेम्पल्स करौली में, राजस्थान में और वृंदावन में भी है। और बोला जाता है कि जो भी आध्यात्मिक जीवन का पालन शुरू करते हैं, सबसे पहला उनका शत्रु होता है ये मदन, ये काम रूपी इच्छाएं जो उन्हें परेशान करती हैं। तो आज के दिन हम मदन मोहन का शेल्टर ले सकते हैं। उनको प्रार्थना ऑफर करते हैं इस श्लोक से, जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादामोजो राधा मदन मोहनो। और आखिर में हम चर्चा करेंगे विष्णु और कृष्ण के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक बहुत बड़े स्कॉलर और बहुत बड़े भक्त हैं जिन्होंने ये श्लोक लिखा है, सिद्धांततस्त्वभेदेपि श्री ईश कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्यते कृष्णा एषा एव रसस्थिति। कि कृष्ण और विष्णु में कोई भी भेद नहीं है, विष्णु के अलग अलग अवतारों में कोई भी भेद नहीं है, पर एक भेद जरूर है। जब हम रस के मामले में चर्चा करते हैं कि कृष्ण की भक्ति करते हुए हम किन रसों में उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके सखा के भाव में, उनके वात्सल्य भाव में भी कुछ लोग उनकी सेवा करते हैं, कई परंपराएं हैं। तो रस के मामले में डेफिनेटली कृष्ण के भक्त और कृष्ण के बीच में बहुत स्पेशल संबंध है, और इसीलिए कृष्ण रस के मामले में बाकी विष्णु अवतारों से बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण का एक बहुत स्पेशल स्थिति है हम सबके हृदय में। और इसीलिए आज कंक्लूड करते हुए जन्माष्टमी के उत्सव पर हम श्रीपाद शंकराचार्य का ये श्लोक याद रख सकते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रैवा एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। वो बोलते हैं कि अगर आपको एक शास्त्र चाहिए, बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारे वेद पुराण क्या क्या नहीं है, अगर एक शास्त्र चाहिए आप बस गीता लीजिए, उसमें सब कुछ है। अगर आपको एक देवता चाहिए तो वो कृष्ण, देव के पुत्र। अगर आपको एक मंत्र चाहिए तो उनके नाम लीजिए, और अगर आपको एक कार्य चाहिए जीवन में जो कर सकें आप, तो उनकी सेवा कीजिए। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी।